पिछली वीडियो में मैंने इंट्रोड्यूस किया था मोशन को, जिसमें हम लोगों ने कुछ डेफिनेशंस देखे थे। जिसमें डेफिनेशन ऑफ मोशन, रेस्ट, रेफरेंस पॉइंट, पॉइंट मास और 2 ग्राफ्स भी देखे थे। इस वीडियो हम लोग कवर अप करेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के जानने से पहले हम लोग 2 क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, जिनकी फिजिक्स में हमें से हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है हमारा स्केलर क्वांटिटी और दूसरा होता है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो आइए देखते हैं व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड कम्प्लीटली बाय मैग्नीट्यूड्स अलोन इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। मतलब क्या है कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको हम बस मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हमें एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो क्या है, मैग्नीट्यूड। सो जिस क्वांटिटी को हम मैग्नीट्यूड से ही बस रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी विच कैन बी कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। मतलब अगर हम किसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कब कहेंगे, जब हम उसको 2 तरह से डिफाइन करें, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज आप जॉगिंग के लिए जाते हो, तो आपका दोस्त पूछता है, भाई तूने कितने किलोमीटर की रनिंग लगाई? तो आप बताते हो कि भाई मैंने 3 किलोमीटर की रनिंग लगाई। तो आपने उसे बस बताया कि भाई मैंने बस 3 किलोमीटर की रनिंग लगाई। तो वहाँ पे उसको आप क्या बता रहे हो कि भाई मैंने बस 3, मतलब कि आप ये तो नहीं बता रहे कि मैंने किस डायरेक्शन में रनिंग लगाई, बस ये आप बता रहे हो कि मैंने 3 किलोमीटर की रनिंग लगाई। तो वो क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर आपका दोस्त पूछता है कि भाई तूने किस डायरेक्शन में रनिंग लगाई या फिर कौन सा पाथ फॉलो करके आया, तो आप बताओगे भाई मैंने स्ट्रेट गया और वहाँ से 1 किलोमीटर के बाद मैंने राइट टर्न किया, फिर वहाँ से मैंने लेफ़्ट टर्न किया। मतलब क्या हुआ कि आपने इस डायरेक्शन फॉलो किया होगा या फिर वेस्ट डायरेक्शन। तो आप यहाँ पे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसे बता रहे हो कि भाई मैंने इस डायरेक्शन में गया और इतने किलोमीटर दौड़ा। तो आप उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर के एग्जांपल है डिस्टेंस एंड स्पीड और वेक्टर के एग्जांपल हैं डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। तो आइए अब देखते हैं व्हाट इज़ डिस्टेंस। It is defined as the length of the actual path followed by a body between the points which it moves। मतलब कि 2 पॉइंट के बीच का जो एक्चुअल लेंथ होता है उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। और दूसरा है हमारा डिस्प्लेसमेंट। इट इज़ डिफाइंड एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। मतलब क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। इसके लिए आप पहले वाले फिगर को देखिए, वहाँ पे कोई बॉडी है जो पोजीशन ए पे है, उसको जाना है पोजीशन बी से। यहाँ पे कोई बॉडी ए पे है, उसको जाना है बी पे। तो वो 2 तरह की पाथ फॉलो करेगी, या तो वो ए से सी पे जाए, सी से डी पे जाए, डी से फिर बी पे जाए। तो हो गया हमारा एक पाथ। और दूसरा क्या, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, वो सीधे ए से चली और बी पे पहुँच गई। तो पहले पाथ पे हमने देखा था कि वो ए से बी पे सी पे जा रही है, सी से डी पे जा रही है, डी से बी पे जा रही है। मतलब क्या, जो भी पाथ फॉलो कर रही है वो तो उसका हो गया डिस्टेंस। लेकिन हमने डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या पढ़ा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, और ए और बी के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, वो हमारी जो एक स्ट्रेट लाइन है। तो हो गया डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 2 पॉइंट के बीच कोई ना कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ही होगा। अब आइए हम लोग दूसरे फिगर को देखते हैं, सर्कल वाला फिगर। सपोज एक बॉडी पॉइंट ए पे है, उसको जाना कहाँ है, पॉइंट बी पे। तो बॉडी 2 तरह की पाथ फॉलो कर सकती है, या तो वो हो कि उसके सरकमफेरेंस से जाए जिसका डिस्टेंस होगा पाई आर, या तो वो सीधा रेडियस के थ्रू चली जाए जिसका डिस्टेंस होगा 2r। तो 2r जो क्या है, वो भी तो एक डिस्टेंस है, लेकिन हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो पाई आर है वो हमारा नॉर्मल डिस्टेंस है, तो उसको हम इसलिए डिस्टेंस भी बोल रहे हैं। लेकिन हम डिस्प्लेसमेंट इसको क्यों बोल रहे हैं 2r को, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है, इसलिए हम इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। आगे हम देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ सिमिलरिटी होती हैं कि हम बता नहीं सकते कि ये डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन ये पिछली स्लाइड में आपने देखा होगा कि डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज विथ टाइम, वो हमेशा इंक्रीज करेगा। सपोज कोई बॉडी मोशन में है, तो जैसे ही टाइम बीतेगा वो तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर ही करेगी। मतलब क्या कि जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो तो क्या, डिस्टेंस जो कवर करे वो डिस्टेंस उसका इंक्रीज़ करता जाएगा। सपोज एक बॉडी को 1 किलोमीटर ट्रेवल करना है, उसने 2 मिनट में ट्रेवल कर लिया 200 मीटर। तो क्या हुआ, 200 मीटर जो 2 मिनट में उसने कवर किया, तो कुछ डिस्टेंस तो उसने इंक्रीज़ कर लिया। मतलब कि अभी 0 पे थी, वो 200 मीटर पे चली गई।
तो इसलिए क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज विथ टाइम, इट ऑलवेज इंक्रीजेज विथ टाइम। ठीक है। और एक डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग नोट पॉइंट रखेंगे, डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के हम लोग को हमने पहले ही बताया था कि हमें डायरेक्शन की भी ज़रूरत पड़ती है। डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव। अब ये कैसे होगा, इसके लिए फिर से एक फिगर को देखते हैं। सपोज़ जीरो पे हमारा ओरिजिन है और 1 2 3 4 5 जो हमारा ये पॉजिटिव साइड है, -1 -2 -3 -4 -5 हमारा नेगेटिव साइड है। अगर आप पॉजिटिव साइड में मूव करोगे तो आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर आप नेगेटिव साइड में मूव करोगे डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव होगा। और सपोज़ आपने किसी भी डायरेक्शन में मूव किया और फिर से वहीं पे आ गए, तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, जहाँ से आप चले थे और जहाँ पे आ गए, तो इस तरह डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो भी होगा। अब देखिए हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को तो पढ़ लिया, अब देखते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो पहला पॉइंट, इट इज़ डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाई ए बॉडी, जिसका डेफिनेशन ही होता है डिस्टेंस का। जो एक्चुअल पाथ बॉडी ट्रेवल करती है उसको हम कहते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट में इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट विच ए बॉडी मूव। सेकंड डेफिनेशन में पहले ही बताया था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा पॉइंट, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि हमको बस मैग्नीट्यूड बताना होता है, डायरेक्शन नहीं बताना होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड भी बताना है और डायरेक्शन भी बताना है। डिस्टेंस कैन बी नेगेटिव और ज़ीरो, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो। क्यों? क्योंकि अगर बॉडी मोशन में है तो वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और डिस्टेंस ट्रेवल जो किया वो तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव। नेगेटिव क्यों होता है, मैंने बताया कि अगर आपको राइट साइड जाना है, आप लेफ्ट साइड चले गए तो नेगेटिव हो गया। जीरो क्यों हो गया, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आप आ गए तो जीरो हो गया। और पॉजिटिव मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो वो हमारा हो गया पॉजिटिव। फोर्थ पॉइंट, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए इक्वल कब होगा, सपोज आप स्ट्रेट पाथ पे फॉलो कर रहे हो तो स्ट्रेट पाथ पे क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो भी बराबर होगा जो हमारा एक्चुअल पाथ होगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हो सकते हैं। और डिस्टेंस बड़ा कब होगा, जैसा कि हमने सर्कल वाला एग्जांपल में देखा, अगर हम पाई आर पाथ फॉलो करके जा रहे हैं तो वहाँ पे डिस्टेंस जो होगा हमारा ग्रेटर हो जाएगा, और जब हम 2r पाथ फॉलो करके जा रहे हैं तो वहाँ पे हमारा डिस्टेंस जो होगा तभी भी ग्रेटर रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा कम हो जाएगा। और ये चीज़ हम डिस्प्लेसमेंट में देखें, डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू और लेस दैन डिस्टेंस। अब इक्वल कब होगा, जब हम स्ट्रेट पाथ फॉलो करेंगे, और लेस कब होगा, जैसा कि फिर सर्कल के एग्जाम्पल में हमने देखा था। तो अब चलते हैं 5वें पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडी गिव्स फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ द पाथ फॉलोड बाई द बॉडी। अगर आपको पहला फिगर याद हो तो उसमें हमने क्या देखा था, बॉडी ए से सी पे जा रही है, सी से डी पे जा रही है, फिर डी से बी पे जा रही है। तो वहाँ पे फुल इन्फॉर्मेशन देता है कि पहले बॉडी ए से सी पे गई थी तब जाके सी से डी पे गई थी। लेकिन वही जो डिस्प्लेसमेंट का केस था, हमने क्या देखा था, बॉडी ए से चली और बॉडी बी पे पहुँच गई। मतलब बीच में कौन कौन सा पाथ फॉलो किया उसकी हमें डिटेल नहीं मालूम होती है, बस हमें मालूम क्या होता है कि बॉडी ए से चलती है और बी पे जाके पहुँच जाती है। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट डज नॉट गिव फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ द टाइप ऑफ पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, डिस्टेंस इन एसआई मेजर्ड इन मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसआई मेजर्ड इन मीटर आल्सो। क्यों? क्योंकि ये दोनों लेंथ है और लेंथ का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। एंड लास्ट पॉइंट, डिस्टेंस नेवर डिक्रीजेज विथ टाइम फॉर ए मूविंग बॉडी, इट इज़ नेवर ज़ीरो। अब जीरो क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमने मोशन का डेफिनेशन ही पढ़ा था, अगर कुछ बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करती है किसी टाइम इंटरवल में तो क्या होगा, वो बॉडी मोशन में है। जब बॉडी मोशन में है तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ही करेगी। तो इसलिए क्या है, बॉडी जब मोशन में है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और वो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। और डिस्प्लेसमेंट कैन डिक्रीजेज विथ टाइम फॉर ए मूविंग बॉडी, इट कैन बी ज़ीरो। और सोचिए बॉडी मूव कर रही है फिर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो गया, क्योंकि जब आप सर्कुलर पाथ का एग्जांपल लीजिए, सपोज एक सर्कुलर पाथ है, बॉडी पॉइंट ए से चलती है और फिर सर्कुलर पाथ को फॉलो करते 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 ए पे आती है। अब ए और ए के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जीरो। क्यों? क्योंकि बॉडी ए से चलना शुरू किया था और फिर ए पे आके रुक जाती है, तो वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, जीरो। आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।